कालबेलिया, जाति के नृत्य। नंबर 1 इंडोली, नंबर 2 पणिहारी, नंबर 3 सक्करिया, हाँ, नंबर 4 बागड़िया, नंबर 5 कालबेलिया, देखिए इधर, देखिए अपन पढ़ रहे थे कालबेलिया जाति के लोक नृत्य। किसके पढ़ रहे थे? कालबेलिया जाति के लोक नृत्य। और कालबेलिया जाति के जो लोक नृत्य हैं वो 5 प्रकार के हैं। कितने प्रकार के हैं? 5। कितने प्रकार के हैं? इनमें से नंबर 1 है इंडोली, नृत्य का नाम है, नृत्य का नाम है। कौन सा नृत्य है? इंडोली नृत्य। नंबर 2 है पणिहारी। कौन सा है? पणिहारी। और नंबर 3 सक्करिया, नंबर 4 बागड़िया और नंबर 5 कालबेलिया। कालबेलिया जाति के कितने लोक नृत्य हैं? 5। कितने हैं? 5। देखिए 1 और 2 ये दोनों क्या है? युगल नृत्य। युगल नृत्य। युगल नृत्य का अर्थ क्या होता है? कोई बताएगा आप में से? युगल नृत्य, युगल मतलब समूह है। अरे वाह। और सामूहिक भी मतलब महिला पुरुष दोनों साथ कर सकते हैं। आपसे पूछा जाएगा कि इंडोली नृत्य किया जाता है पुरुष महिला, युगल नृत्य इनमें से कोई नहीं। युगल मतलब सामूहिक, और सामूहिक में सब शामिल होते हैं, स्त्री और पुरुष सब नृत्य करते हैं। समझ गए ना? इंडोली और पणिहारी ये युगल नृत्य है, समूह में किया जाता है। उसके बाद में है सक्करिया। यह है प्रेम आधारित। कौन सा आधारित है? प्रेम आधारित नृत्य है। प्रेम आधारित युगल नृत्य है। कालबेलिया जाति की कालबेलिया जाति की जाति की हाँ महिलाएं अपना कैसे क्या लिख दी? तो आपकी आंखों में जाला है, जाला समझते हैं? मैंने यहाँ पे स्पेस दे रखा है, देखा आपने? सब में देता हूं। इधर देखिए, इधर रुक जा भाई, रुक जा। यहां तो नहीं है स्पेस, यहां तो नहीं है। ऐसे ये स्पेस नहीं होता भाई, देख। स्पेस दे रखा था मैंने तो। क्यों? इनमें नहीं लिखाएंगे। देखिए यह प्रेम आधारित युगल नृत्य है। कालबेलिया जाति की महिलाएं अपना सर्वश्रेष्ठ
कौन सा? सर्वश्रेष्ठ। सर्वश्रेष्ठ वस्त्र उसी नृत्य में पहनते हैं। पहनते हैं। कालबेलिया महिला द्वारा महिलाओं द्वारा भीख मांगते समय छाप दो फटाफट। पनिहारी, इंडोली और पनिहारी जो नृत्य है वो एक युगल नृत्य है। कौन से नृत्य है? मतलब सामूहिक रूप से किया जाता है। कोई दिक्कत इन दोनों में? इतना याद रखना है। इंडोली नृत्य किसका है? पनिहारी किसका है? कालबेलिया जाति के लोगों द्वारा। कैसे किया जाता है? युगल नृत्य। इसका मतलब ये सामूहिक नृत्य किया जाता है। सक्करिया, यह प्रेम आधारित युगल नृत्य है। कौन सा नृत्य है? प्रेम आधारित युगल नृत्य। यह प्रेम आधारित युगल नृत्य, प्रेम प्रसंग का नृत्य जो भी क्या है? युगल। युगल मतलब सामूहिक रूप से किया जाता है। कालबेलिया जाति की महिलाएं अपना सर्वश्रेष्ठ वस्त्र किस नृत्य को करते समय पहनती हैं? सर्वश्रेष्ठ मतलब सबसे अच्छे जो वस्त्र हैं, इनका पहनाव है, वो किस नृत्य में पहनती हैं? सक्रिया। क्योंकि यह नृत्य कौन सा है? ये प्रेम आधारित नृत्य है। कौन सा नृत्य है? अपने नेहरू पार्क में गए हुए क्या झुंझुनू? पक्का? मैंने बोला ही नहीं ऐसे है। मैं हाँ, तो वहां पर भी जो घूमने के लिए बैठने के लिए आते हैं ना, वो भी रंग बिरंगे एकदम अच्छे क्वालिटी के कपड़े पहन कर आते हैं। देखिए, मतलब कि कालबेलिया जाति की महिलाओं द्वारा अपना सर्वश्रेष्ठ वस्त्र किस नृत्य को करते समय पहनते हैं? सक्करिया नृत्य। क्योंकि ये प्रेम आधारित युगल नृत्य है। कोई दिक्कत? बागड़िया, कालबेलिया महिलाओं द्वारा भीख मांगते समय, कालबेलिया जाति की महिलाएं अगर भीख मांगती हैं तो ऐसे नहीं मांगती हैं अल्लाह के नाम का भगवान तेरा भला करेगा, ये ऐसे नहीं। इसकी एक पोजीशन है कि वो इस प्रकार नृत्य करती है जैसे भीख मांगते समय उसकी कुछ एक्टिविटी होती है। उस नृत्य को क्या कहते हैं? बागड़िया नृत्य। कौन सा नृत्य? बागड़िया। कालबेलिया जाति की महिलाओं द्वारा भीख मांगते समय जो नृत्य किया जाता है उसे क्या कहते हैं? बागड़िया। नंबर 5, कालबेलिया नृत्य। और क्या होती है? मजदूरी होती है साहूकारी की। देखिए, कालबेलिया, कालबेलिया नृत्य साथ साथ चिपका देना। देखिए, कालबेलिया, कालबेलिया जाति का प्रधान नृत्य महिलाओं द्वारा काला घेरदार घाघरा पहनकर किया जाता है। गुलाबो सपेरा
कंचन सपेरा, मुख्य कलाकार। यूनेस्को ने कालबेलिया नृत्य को अमूर्त सांस्कृतिक विरासत विश्व धरोहर सूची में शामिल किया है। शामिल है रे यहाँ। संस्था है 2010 में गुलाबो सपेरा को, हाँ 1 मिनट, गुलाबो सपेरा को पद्म श्री से सम्मानित किया गया। किससे सम्मानित किया गया? सम्मानित किया गया। देखिए बच्चों, कालबेलिया नृत्य कौन सा नृत्य? जो कालबेलिया जाति का प्रधान नृत्य है। प्रधान मतलब सबसे बेस्ट। सबसे बेस्ट नृत्य कौन सी है? कालबेलिया जाति का। आपसे पूछा जाएगा कालबेलिया जाति का सबसे अच्छा, सबसे उत्तम, सबसे प्रधान या मुख्य नृत्य कौन सा है? कालबेलिया मतलब कालबेलिया। प्रश्न में उत्तर है या नहीं है? है या नहीं है? आगे देखिए, कालबेलिया जाति का प्रधान नृत्य महिलाओं द्वारा काला घेरदार घाघरा पहन के किनके द्वारा किया जाता है? मैंने पहले सब में लिखवाया था युगल नृत्य, लिखवाया था ना। जबकि यहां पे मैंने लिखवाया है कि महिलाओं द्वारा। घाघरा कौन पहनती है? महिला। इसका मतलब कौन करेगी ये नृत्य? कन्फर्म? युगल नृत्य है, महिलाओं द्वारा किया जाता है। युगल है या महिलाओं द्वारा? महिलाओं द्वारा। काला घेरदार घाघरा, ब्लैक कलर का घेरदार घाघरा होता है, उसके बीच में छोटे छोटे कांच लगे हुए होते हैं। इस प्रकार का घाघरा पहन के ये कालबेलिया नृत्य किया जाता है, जिसकी विश्व प्रसिद्ध कलाकार हैं। और 2 कलाकार हैं जिनका नाम है नंबर 1 गुलाबो सपेरा और नंबर 2, और वो गुलाबो सपेरा थोड़े दिन पहले, लगभग 10-11 महीने पहले अपने नवलगढ़ में आई थी। हेलो नवलगढ़ ऑफिस में। देखिए, विश्व प्रसिद्ध नृत्यांगनी गुलाबो सपेरा और कंचन सपेरा 2010 में गुलाबो सपेरा को उसके नृत्य से प्रभावित होकर उसको पद्मश्री से सम्मानित किया गया। किससे सम्मानित किया गया? देखिए, अपने हिंदुस्तानी तो प्रभावित हुए, लेकिन विश्व की जो संस्था है यूनेस्को भी कालबेलिया नृत्य से प्रभावित हो गया और विश्व विरासत तो धरोहर है, विश्व धरोहर सूची अमूर्त सांस्कृतिक विरासत में उसे शामिल किया गया। कितनी सौभाग्य की बात है कि कितना अच्छा नृत्य है जिसको विश्व की जो एक यूनेस्को एक संस्था है उसकी अमूर्त
विरासत सूची में शामिल किया गया है। तो अपना ये नृत्य राजस्थान का एक अच्छा नृत्य है, कालबेलिया जाति का है, जो विश्व में भी प्रसिद्धि प्राप्त कर रखी है। याद रखना, कालबेलिया जाति का प्रधान नृत्य कौन सा है? किनके द्वारा किया जाता है? कौन सी वेशभूषा में? काला घेरदार घाघरा। विश्व की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर सूची में शामिल किया गया है, जिसके मुख्य कलाकार कौन हैं? गुलाबो सपेरा और कंचन सपेरा। पद्मश्री से सम्मानित किसे किया गया है? पक्का याद रख लोगे? तो फटाफट याद करो, कालबेलिया जाति के नृत्य इंडोली, पनिहारी, इंडोली, पनिहारी, सकरिया, बागड़िया, कालबेलिया। इंडोली, इंडोली मतलब इंडी। इंडी देखी हुई है क्या? देखी हुई है ना? इंडोली मतलब इंडी, और इंडी के ऊपर पनिहारी क्या रखते हैं? अरे वाह! और पानी भरकर लाने वाली को क्या कहते हैं? पनिहारी। तो दो तो याद हो गए ना, इंडी और गड़ो, मतलब इंडोली और पनिहारी। इंडोली और पनिहारी। नंबर 3 सकरिया, नंबर 4 बागड़िया। सकरिया बागड़िया, सकरिया बागड़िया, या सकरिया, और नंबर 5 कालबेलिया। देखिए आगे, पूरा होने से पहले ही लिखवा दो। अच्छा, देखिए आगे, डांडिया नृत्य। डांडिया नृत्य मारवाड़, जोधपुर। मारवाड़, जोधपुर। मूलतः यह नृत्य गुजरात का है। जो पुरुषों द्वारा किया जाता है, लेकिन वर्तमान में महिलाओं द्वारा भी किया जाता है। इसका मतलब डांग नृत्य नाथ द्वारा राजसमंद। यह श्रीनाथ जी का मुख्य आकर्षक है। बम नृत्य अलवर नई फसल के आगमन पर किया जाता है। नृत्य करते समय
रसिया गीत गाया जाता है। अतः उस नृत्य को बमरसिया भी कहते हैं। छाप दो। डांडिया नृत्य, डांडिया नृत्य देखा हुआ क्या? हाँ देखा हुआ नहीं, सुना हुआ है मेरा। देखिए बच्चों, डांडिया नृत्य है वो कहां पे किया जाता है? मारवाड़, जोधपुर। मारवाड़ मतलब अपना जो वर्तमान का जोधपुर, जैसलमेर, वो पुराने समय में किस नाम से जानते थे? मारवाड़ के नाम से। तो डांडिया नृत्य अपने राजस्थान में कहां का प्रसिद्ध है? मारवाड़, जोधपुर, मतलब जोधपुर क्षेत्र का, मारवाड़ का कहां का प्रसिद्ध है? लेकिन यह नृत्य मूलतः इसकी उत्पत्ति कहां हुई? गुजरात। और आज भी होली के दिनों में खूब डांडिया नृत्य किया जाता है गुजरात में। गजब का होता है। अरे बहुत बार होता है, लेकिन इतना भयंकर करते हैं कि गुजरात में देखने लायक नृत्य होता है। अपन लोग तो हाथ पैर तोड़ा लेते हैं, शामिल हो जाते हैं। देखिए, डांडिया नृत्य अपने राजस्थान में मारवाड़, जोधपुर में किया जाता है। कहां किया जाता है? मारवाड़, जोधपुर में। मूलतः इस नृत्य का मूल स्थान कहां है? मतलब मूल रूप से कहां से प्रारंभ हुआ है? गुजरात से। कहां से हुआ? गुजरात से। जो किनके द्वारा किया जाता है? पुरुषों द्वारा। ध्यान से सुनना। अब मैंने यहां पर एक पुलिस स्टॉप लगाया था, दिख रहा है क्या आपको? टिमकी दिख रही है क्या? ये रही, छोटी सी दिख रही है ना? दिख रही है ना? इसका भी कुछ रीजन है, मतलब है, इसी में भी कुछ राज छुपा हुआ है। ये नृत्य किनके द्वारा किया जाता है? पुरुषों द्वारा। किनके द्वारा किया जाता है? लेकिन वर्तमान में महिलाओं द्वारा भी किया जाता है। वर्तमान समय में महिला शक्ति ने कहा कि हम भी पुरुषों से कम नहीं है, और बिल्कुल कम नहीं है। हर क्षेत्र में आजकल महिलाएं आगे रहती हैं। क्या हुआ? हर क्षेत्र में, चाहे पढ़ाई हो, चाहे नौकरी हो, चाहे किसी भी प्रकार का क्षेत्र हो, महिलाएं आजकल रैंक फर्स्ट में है या नहीं बताओ? और काजू कतली खाने में भी फर्स्ट रैंक नहीं है। देखिए इधर, देखिए महिलाओं ने कहा कि हम भी लड़कों से कम नहीं हैं। तो आजकल जो अपना डांडिया नृत्य है वो महिलाओं द्वारा भी किया जाने लगा। इसीलिए ये नृत्य वर्तमान स्थिति में कौन सा हो गया? युगल नृत्य, सामूहिक नृत्य हुआ या नहीं हुआ? तो इसका उत्तर वर्तमान में क्या हुआ? अगर गुजरात के परिप्रेक्ष्य में पूछे प्राचीन समय में, तब ये कौन सा नृत्य था? पुरुष प्रधान था, पुरुषों द्वारा किया जाता था। लेकिन वर्तमान में कौन सी श्रेणी में आ गया? युगल नृत्य में। समझ में आया? आगे देखिए, डांग नृत्य। चावल उछाले जाते हैं इस नृत्य को करते समय। सुना है क्या नाम? नाथ द्वारा राजसमंद में श्रीनाथ जी के मंदिर में, और श्रीनाथ जी का मंदिर कौन सा है पता है आपको? किसका मंदिर है? कृष्ण जी का ही। वृंदावन से मूर्ति लेकर आए थे। देखिए, नाथ द्वारा राजसमंद बहुत ही आकर्षक स्थान है। अगर मौका मिले तो नाथ द्वारा जरूर जाकर आना। नहीं, वो वहां नाथी का बाड़ा है। अरे मैं नाथ द्वारा राजसमंद की बात कर रहा हूं। देखिए, डांग नृत्य कहां पे किया जाता है? नाथ द्वारा राजसमंद। श्रीनाथ जी का मुख्य आकर्षक, श्रीनाथ जी का जो मेला भरता है या उसके मंदिर का मुख्य आकर्षक कौन सा नृत्य है? डांग नृत्य। कौन सा नृत्य?
डांग। और कहां पे किया जाता है? श्रीनाथ जी राजसमंद। पक्का? आगे देखिए, बम नृत्य अलवर कहां पे किया जाता है? अलवर में। राजस्थान का लोक नृत्य है बम नृत्य, जो कहां पे किया जाता है? अलवर। नई फसल के आगमन पर, जब नई फसल की, जैसे रबी की फसल बो रखी है अपन ने, किसकी फसल बो रखी है? रबी की। देखिए फसल, फसल कितने प्रकार की होती है? कौन कौन सी होती है? रबी, खरीफ और हेलो 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 हाँ आगा कितने माँ बार आते घंटे में फ्री होती बात। हाँ देखिए, रबी की फसल को कब बोया जाता है? रबी की फसल को अक्टूबर नवंबर में। बिल्कुल सही है। उसकी कटाई कब होती है? मार्च अप्रैल में। देखिए यहां पे क्या है कि नई फसल के आगमन पर, नई फसल मतलब एक फसल की तो कटाई होती है, और एक फसल की कटाई होगी तो दूसरी फसल नहीं आएगी या नहीं आएगी? तो उस समय में अलवर के लोगों द्वारा ये नृत्य किया जाता है, जिसे कहते हैं बम नृत्य। और जब महिलाओं द्वारा ये नृत्य किया जाता है तब वो रसिया गीत गाते हैं। कौन सा गीत? रसिया। इसीलिए इस नृत्य को क्या कहते हैं? बम रसिया। कौन सा? बम रसिया। आपको इतना ही याद रखना है कि बम रसिया नृत्य कहां का प्रसिद्ध है? अलवर का। कब किया जाता है? नई फसल के आगमन पर। किसके द्वारा किया जाता है? नहीं तो महिला लिखा और नहीं पर पुरुष लिखा तो मतलब, हाँ, मुख्य रूप से तो ये रबी की फसल की कटाई के समय किया जाता है, लेकिन आजकल तो जनरेटर पर करने जगह कद भी कर सके। क्यों? देखिए है, देखिए आगे, मछली नृत्य। मछली नृत्य कौन सा नृत्य है? पहली बार सुन लेना, ध्यान सुनिए, मजा आ जाएगा। मछली नृत्य, हाड़ोती। हाड़ोती कहां पे किया जाता है बच्चों? कंजर, बंजारे जाति की महिलाओं द्वारा चांदनी रात में चांद का प्रकाश में किया जाता है। ये महिलाएं चांद को शिव तथा स्वयं को पार्वती मानकर
नृत्य करती हैं। नृत्य करती हैं। यह एकमात्र ऐसा नृत्य है एकमात्र ऐसा नृत्य है जो हर्ष उल्लास के साथ शुरू होता है तथा शोक के साथ समाप्त होता है। छाप दो। तेरे को बना दूंगा मछली। देखिए, मछली नृत्य। कौन सा नृत्य? मछली नृत्य के आगे मैंने लिखा हाड़ौती। हाड़ौती मतलब कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़। हाड़ौती क्षेत्र में कौन से जिले आते हैं? हाड़ौती क्षेत्र में कौन से जिले आते हैं? कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़। मतलब ये कि इसका भी पता नहीं है आपको कि हाड़ौती में कौन से जिले आते हैं। शेखावाटी में कौन से आते हैं? कौन कौन से? फटाफट। मारवाड़ में आ गया राजसमंद। इतनी भी चीज, अरे इन चीजों का पता नहीं है आपको। ये तो बहुत बड़ी शर्म की बात है। मारवाड़, नागौर, अजमेर, जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर, पाली किसमें आते हैं? जंगल प्रदेश में। देखिए, हाड़ौती, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, इस क्षेत्र में क्या होता है? एक नृत्य किया जाता है जिसका नृत्य का नाम कौन सा है? मछली नृत्य। आपको पता है कि मछली कहाँ रहती है? पानी में रहती है। इसका मतलब जहां पानी ज्यादा होगा वहीं पर यह नृत्य किया जाएगा। देखिए, ना चांद पर जाएगी करीब। अरे मैंने लिखवाया नहीं, देख इधर आजा। मछली नृत्य समझने का मतलब यह है कि अपने राजस्थान में सर्वाधिक बरसात हाड़ौती क्षेत्र में होती है। कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़। आपको पता है कि लगभग मानसून की एंट्री राजस्थान में झालावाड़ के मार्ग से होती है। सुना नहीं से? मतलब कि सर्वाधिक बरसात हाड़ौती क्षेत्र में होती है और सर्वाधिक स्थान माउंट आबू में। देखिए, तो सर्वाधिक मतलब पानी, खूब बरसात होती है तो मछली पानी में रहती है, तो मछली नृत्य भी इसी क्षेत्र में किया जाता है। कौन सा क्षेत्र है? हाड़ौती। कौन सा क्षेत्र है? हाड़ौती। कंजर व बंजारे दो जाति हैं। एक तो कंजर और दूसरी बंजारे। नाम सुना ना? कंजर व बंजारे की जो महिलाएं हैं, जो लड़कियां हैं, उनके द्वारा मछली नृत्य किया जाता है। कौन सा नृत्य किया जाता है? मछली। और वो कब किया जाता है? रात को, चांद का प्रकाश
दिन में दिखाई देता है, रात को दिखाई देता है। मछली नृत्य उन महिलाओं द्वारा रात को चंद्रमा की चांदनी में किया जाता है, मतलब कि चांद के प्रकाश में नृत्य किया जाता है। और जब ये नृत्य किया जाता है तो महिलाएं अपने आप को क्या समझती हैं? पार्वती। और चंद्रमा को क्या समझती हैं? भगवान शिव। चंद्रमा को शिव समझकर अपने आप को पार्वती समझकर यह नृत्य किया जाता है, जिसका नाम है मछली नृत्य। लेकिन बड़े दुख की बात यह है कि यह ऐसा नृत्य है जिसकी शुरुआत जब नृत्य प्रारंभ होता है तो बहुत बड़े हर्ष और उल्लास के साथ ये नृत्य खुशियों के साथ प्रारंभ होता है, लेकिन ये जब समापन होता है तब ये शोक के साथ समाप्त होता है। इसके साथ समाप्त होता है। इतना याद रखना है कि हर्ष उल्लास के साथ तो प्रारंभ होता है और शोक के साथ समाप्त होता है। इतना याद रख लोगे ना तो बेड़ा पार है। अब एडवांस मत जाओ। देखिए, हर्ष उल्लास के साथ प्रारंभ और शोक के साथ समाप्त। कौन सा नृत्य? मछली नृत्य। मयूर नृत्य। कहां पे किया जाता है? अरे वाह, कहां पे किया जाता है? महिला और पुरुष, महिला और पुरुषों द्वारा अपने पीछे मोर की पंख लगाकर किया जाता है। नोट, यह एक लोक व्यावसायिक नृत्य है। भरतपुर एक नृत्य है जिसका नाम है मयूर। मयूर मतलब मोर। मोर हमारा राष्ट्रीय पक्षी है या नहीं? पक्का? क्यों बनाया गया राष्ट्रीय पक्षी? जनसंख्या बढ़ने लगी, हाँ, घटने लगी। देखिए, मयूर नृत्य भरतपुर कहां पे किया जाता है? भरतपुर में। किनके द्वारा? महिला और पुरुषों द्वारा। महिला और पुरुष दोनों करते हैं, लेकिन जब वो नृत्य करते हैं तो अपनी पीठ पीछे मोर की पंखों को बांधकर नृत्य किया जाता है। राजस्थान का एकमात्र लोक नृत्य जिसको करते समय अपने शरीर, अपने पीठ के पीछे मोर की पंख बांधकर किया जाता है। मोर की पंख मतलब मयूर। रटने की आवश्यकता कहां है? क्वेश्चन में उत्तर है, करने वाला चाहिए। आपके सामने पेपर में उत्तर होता है, फिर भी आप नहीं कर सकते। यहां ऐसे आता है एक क्वेश्चन, आता है या नहीं आता? ऐसे आता है ना? यहां पे इसके उत्तर आते हैं ऐसे। उत्तर आते हैं नहीं आते? आते हैं नहीं आते? बताओ। पर्सन के पास ही उत्तर है, लेकिन करने वाला चाहिए। कौन कहता उत्तर नहीं आता है? मैं गलत कह रहा हूं क्या? मैं बोल रहा हूं क्वेश्चन के साथ आपके पास पेपर में उत्तर होते हैं, फिर भी गलत कर देते हो। आपको करना क्या? सिर्फ ऐसे देखना है, जो सेट हुआ वो उसको कर दिया। देखने का तो काम करना है, लेकिन देखना मतलब यहां से देखना। समझ गए ना?
भरतपुर में एक नृत्य किया जाता है जिसमें महिला और पुरुषों द्वारा अपनी पीठ के पीछे मोर की पंख बांधकर एक नृत्य किया जाता है। किसको बांधकर किया जाता है? मोर की पंख को बांधकर किया जाता है। यह एक लोक व्यावसायिक नृत्य है, पैसे कमाने का। मतलब लोग बाग गांवों में, शहरों में चले जाते हैं, थोड़ा घूमर ऐसे डिसम डिसम और मजूरी कर लेते हैं। तो ये कौन सा नृत्य है? लोक व्यावसायिक। और मैंने आपको लोक व्यावसायिक नृत्य और भी लिखवाए थे। कौन सा? एक तो 13 ताली, दूसरा कच्ची घोड़ी, और तीसरा, और एक और आएगा आगे, भवाई नृत्य, वो भी लोक व्यावसायिक आएगा। भवाई नृत्य कौन सा? और ये कहां पे किया जाता है? ये किया जाता है उदयपुर। क्या हुआ? क्या हुआ? कौन सा? टोकने मेले नालो? हाँ, 111 और 195 मटके रखकर अस्मिता काला ने लिम्का बुक में। भवाई नृत्य उदयपुर। मूलतः कहां का था? गुजरात का। गुजरात का। यह नृत्य नगन तलवार, कांच के टुकड़े, कांच के टुकड़े, थाली के किनारे, थाली के किनारों पर, सिर पर मटकी रखकर किया जाता है। मुख्य कलाकार अस्मिता काला, जिनका नाम दो बार लिम्का बुक में लिखा हुआ है। लिखा हुआ है। एक 111 मटकी, 195 मटकी। यह एक लोक व्यावसायिक नृत्य है। भवाई नृत्य कहां पे किया जाता है? उदयपुर में। कहां पे किया जाता है? मूलतः कहां का नृत्य था ये? गुजरात का। ऐसे नहीं बोला कि देवीपुरा बनेगा है? कहां का था ये? मूलतः ये नृत्य गुजरात का था, वर्तमान में अपने उदयपुर में भी किया जाता है। देखिए, यह नृत्य नगन तलवार, यह नृत्य नगन तलवार
कांच के टुकड़े थाली के किनारे। और ये नृत्य किस किस का देखा हुआ है? यूट्यूब पर देख लेना, आज बहुत गजब का नृत्य है, इतना अच्छा है। अपने राजस्थान के चूरू की रहने वाली 12वीं कक्षा में पढ़ने वाली एक लड़की है, जिसका नाम अभी मेरे माइंड में नहीं आ रहा है। देखो, मुस्लिम समुदाय से है, 16 वर्ष की लड़की है, वो भी ख्याति प्राप्त कर रही है। उसका नाम नहीं आ रहा, अभी बता दूं। हाँ, होगा। देखिए, भवाई नृत्य राजस्थान में कहां पे किया जाता है? उदयपुर में। मूलतः कहां का था? ये देखिए, जोखिम भरा नृत्य है, जो नगन तलवार की धार के ऊपर पैर रखे, तलवार की धार के ऊपर पैर रखे, टूटे हुए कांच के ऊपर और थाली के किनारों पे, किसके किनारों पे नृत्य किया जाता है। तो बताओ, जोखिम भरा है या नहीं है? और जोखिम कब भरेगा आदमी? मजदूरी करने के लिए, पैसा कमाने के लिए। इसका मतलब ये नृत्य कैसा है? लोक व्यवसायिक नृत्य है। कौन सा है? लोक व्यवसायिक। सिर पर मटका रखकर करते हैं। सिर पर मटका कौन रखती है या रखता है? महिलाएं रखती हैं। तो मतलब महिलाएं करती हैं। सिर पर मटका रख के। इसकी मुख्य कलाकार अस्मिता काला। कौन थी? अस्मिता काला, जिनका नाम लिम्का बुक में कितनी बार लिखा हुआ है? 2 बार। क्यों लिखा है? सर्वप्रथम उसने 111 मटकों के साथ डांस किया था। अब देखो, 111 मटकों की हाइट कितनी होती है? 111 मटकों की हाइट कितनी होती है? मेरे को आप तो 5 मटकों के साथ डांस करके दिखा दो। एक के साथ तो कर लेंगे। अरे, एक के साथ तो अपने महिलाएं चाक पूछते हैं, उस समय कर लेते हैं। तो एक के साथ तो कर लेती हैं। लेकिन मेरे को ये बताओ, देखिए, एक मटके की हाइट कम से कम 1 फुट तो है या नहीं है? बताओ, एक मटके की हाइट लगभग 1 फुट है या नहीं? बताओ, है ना? तो 111 की कितनी फुट हो जाएगी? बताओ, 111 फुट हाइट कितनी होती है? अब अपने सिर के ऊपर 111 फुट मतलब 111 मटके रखकर डांस करना मामूली बात है? नॉर्मली है क्या? अरे मेरा भाई, पानी का नहीं, आप तो खाली रख लो। 111 मटकों की हाइट कितनी होती है? गिरते नहीं। फिर देखो कि नृत्य ये नहीं ऐसे ऐसे हिल लिया। कांच के टुकड़ों पे, नगन तलवार पे, थाली के किनारों पे, देखा हुआ ना, थाली के किनारों पर ऐसे यहां डालकर चलना आगे। 111 मटकों को साथ रखे। विश्व प्रसिद्ध बुक में नाम लिखवाया था, लिम्का बुक में, लेकिन फिर हिम्मत नहीं हारी। दूसरे चरण में इसी अस्मिता काला ने 195 मटकों के साथ डांस किया था। कितनों के साथ? और मैं बोल रहा हूं, आने वाले समय में ये भी पार होने वाले हैं। 195 मटकों के साथ डांस किया कि दूसरी बार। तो बताओ, हिम्मत वाली थी या नहीं थी? देख लेना, आज अस्मिता काला के नाम से लगाकर या भवाई नृत्य के रूप में लगाकर देख लेना कि कितने मटकों के साथ किया। पहली बार 111। आपको याद रखना है, भवाई नृत्य कहां पे किया जाता है? उदयपुर में। मूलतः कहां का था? गुजरात का। महिलाओं द्वारा सिर पर मटके रखकर किया जाता है, जबकि पैरों में क्या होगी? या तो नगन तलवार, कांच के टुकड़े, थाली के किनारों पे चल के किया जाता है। मुख्य कलाकार कौन है? अस्मिता काला। अस्मिता काला का वर्ल्ड गिनीज बुक, रिकॉर्ड बुक, लिम्का बुक में कितनी बार नाम लिखा? कितनी बार लिखा? 2 बार। पहली बार में कितने मटके थे? दूसरी बार? याद रखने इन मटकों की संख्या, याद रखोगे ना? और ये भी एक लोक व्यावसायिक नृत्य है। आगे देखिए, चरी नृत्य।
अरे भैया स्टैंड का तो मेरे को पता है, स्टैंड में तो थोड़े रहेंगे लेकिन हाइट में जाएंगे। चक्री नृत्य, बिंदोली नृत्य, इसमें आपको याद रखना है सिर्फ कहां पे किया जाता है, झालावाड़। जबकि चक्री नृत्य हाड़ौती। क्या अब सन ध्यान में नहीं है भाई मेरे, और सन आपसे कोई पूछेगा भी नहीं। अरे पागल, ये यूट्यूब पर तो कोई भी सन का आ जाएगा। आज कहीं प्रोग्राम चल रहा तो आज का आ जाएगा। 4 नहीं है, अस्मिता काला का। देखिए इसमें आपको याद रखना है 111 मटके और 195 मटके याद रखना। चक्री नृत्य कहां पे किया जाता है, हाड़ौती, मतलब कोटा बूंदी बारा झालावाड़। बिंदोली नृत्य इतना ही याद रखना है, बिंदोली कहां पे और चक्री कहां पे। छाप दो। हाँ फटाफट छापो। 2 बच गए, 2 4 वो कल करा दे।